अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तुर्की के मुआहदा लवाज़न के हवाले से जिस 2023 का इंतज़ार था, आखिर वो 2023 आ चुका है। नाज़रीन, मुआहदा लवाज़न के हवाले से तज्ज़िया निगारों ने बहुत कुछ लिखा है। उन्हीं में से एक तज्ज़िया इस वीडियो में आपके सामने पेश किया जा रहा है ताकि आप भी जान सकें कि मुआहदा लवाज़न की हकीकत क्या है और अब तुर्की क्या कुछ कर सकता है और क्या नहीं। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हमारा अहद दुनिया में बड़ी तब्दीलियों का अहद है। एक बड़ी तब्दीली आलमी सियासत में रूनमा हो रही है। दुनिया में नई सब बंदियां हो रही हैं। यूनिपोलर दुनिया मल्टीपोलर दुनिया की शक्ल इख्तियार कर रही है। सियासी और माशी उफक पर नई बड़ी इलाकाई और आलमी ताकतें उभर रही हैं। कुछ पुरानी बड़ी ताकतों का सूरज गुरूब हो रहा है। ये एक तेज़ रफ्तार और हंगामा खेज दौर है। ऐसे दौर में हुक्मरान, अशराफिया और इनके इर्द गिर्द मंडलाते दानिशवरों और तज्ज़ियाकारों का काम होता है कि वो हालात का अदराक करें और कौमों और मुल्कों की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करें। तब्दीलियों के दौर में जो नए मौके पैदा हो रहे हैं, इनसे इस्तेफादा करें। जो ख़तरात हैं, इनका तदारुक करें। बदलते हालात में मुस्तकबिल की हकीकी तस्वीर देखें और मुस्तकबिल की सब बंदियों में दुरुस्त सफ़ों पर खड़ा होने की कोशिश करें। हमारी हुक्मरान, अशराफिया और बेशतर दानिशवरों की रविश मगर इसके बरक्स है। वो अवाम को ख्याली बातों में उलझाए रखने के आदी हो चुके हैं और इनको अजमत रफ्ता के फर्जी किस्से सुनाकर खुद फरेबी में मुब्तला रखते हैं। अजीम माजी की रोशनी में अजीम मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते रहते हैं। आजकल इस अजीम माजी की रोशनी में एक नया ख्वाब दिखाया जा रहा है। जो ख्वाब ये है कि मुसलमानों का अजीम माजी लौट कर आने वाला है और ये अजमत रफ्ता अब की बार तुर्की की क़यादत में लौट कर आएगी। ये ख्वाब अवाम और दानिशवरों के एक हल्के में बहुत मकबूल हो रहा है। नाज़रीन, ये ख्वाब इस तरह सुनाया जाता था कि 2023 में मुआहदा लवाज़न ख़त्म हो जाएगा। इस मुआहदे में खुफिया शक यानी लाइन मौजूद है जिसमें इसके खात्मे की तारीख मुकर्रर है। किसी को मुआहदा पढ़ने की तौफीक व फुर्सत नहीं, किसी को तस्दीक व तरदीद की हाजत नहीं। चुनांचे माजी की ऐसी बेशुमार थ्योरियों की तरह ये थ्योरी भी मकबूल हो रही है। इस थ्योरी का मरकजी ख्याल ये है कि इस मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद तुर्की एक बहुत बड़ी इस्लामी ताकत के तौर पर उभरना शुरू हो जाएगा। ये अपने समंदरों से तेल और गैस के ज़खायर निकालना शुरू कर देगा। ये बास्फोरस का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर यहाँ से गुजरते हुए लाखों बहरी जहाज़ों से टैक्स वसूल करेगा और दुनिया की बहरी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा इसके हाथों में आ जाएगा। ये यूनानियों से अपने जज़ायर वापस लेगा। यहाँ माशी तरक्की और खुशहाली का एक उभार आएगा और यहाँ खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया की तर्ज पर एक नई इस्लामी एम्पायर जन्म लेगी और तुर्की इस्लामी और अरब दुनिया के वाहिद लीडर के तौर पर बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। अजमत रफ्ता और अजमत फर्दा के इस किस्से का मरकजी नुक्ता मुआहदा लवाज़न है। नाज़रीन, लवाज़न स्विट्ज़रलैंड का एक खूबसूरत और पुरसुकून शहर है जहाँ ये अमन मुआहदा 24 जुलाई 1923 को हुआ था। इस मुआहदे का एक फरीक पहली जंग अजीम के इत्तेहादी कुव्वतें थीं जिनमें फ्रांस, बरतानिया, इटली, रूस, जापान, यूनान और रोमानिया वगैरह शामिल थे और दूसरा फरीक सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की था। ये एक तवील और तफसीली मुआहदा था जिसमें फरीकैन के दरमियान कई उमूर पर इत्तफाक हुआ। इस मुआहदे की सबसे अहम बात यह थी कि इसकी वजह से इत्तेहादियों और तुर्कों के दरमियान तसादुम ख़त्म हुआ और अमन की तरफ पेशकदमी शुरू हुई। दूसरी अहम बात यह थी कि जदीद तुर्की की सरहदों का तयन किया गया। इस मुआहदे की रूह से जदीद तुर्क रिपब्लिक ने सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगी कई इलाकों और जज़ायर पर अपना दावा ख़त्म किया और जवाब में इत्तेहादी कुव्वतों ने नई सरहदों के अंदर तुर्की की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया। तुर्की सल्तनत उस्मानिया की वारिस एक जदीद रियासत के तौर पर उभरा और इसको एक रिपब्लिक के तौर पर तस्लीम करके आलमी बरादरी का हिस्सा बनाया गया। नाज़रीन, मुआहदा लवाज़न के बारे में तुर्क अवाम हमेशा से तकसीम रहे हैं और तकसीम हैं। कमाल अतातुर्क के हामियों यानी कमालिस्टों का ख्याल है कि जिन हालात में ये मुआहदा हुआ था, इनको मद्देनज़र रखते हुए ये एक बेहतरीन मुआहदा था। इस मुआहदे की वजह से तुर्की जंगो जदल का रास्ता तर्क करके अमन और तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ, जबकि दूसरी तरफ दाएं बाजू की बुनियाद परस्त और कदामत पसंद कुव्वतों का ख्याल है कि ये एक बदतरीन मुआहदा था जिसके जरिए तुर्की के इलाके लेकर इसके हिस्से बखरे कर दिए गए, इसके हाथ पांव बांध दिए गए और इसको इसकी अजमत रफ्ता से महरूम कर दिया गया। नाज़रीन, इस मुआहदे के खिलाफ सख्त जज्बात रखने वालों में सदर और दवान आगे आगे हैं।
ان کے خیال میں یہ معاہدہ غیر واضح اور یک طرفہ ہے، یا اگر اس میں کبھی کوئی اچھی چیز تھی بھی تو اس کی اہمیت اور ضرورت اب ختم ہو گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ترکی دنیا کے اسٹیج پر ایک اہم کھلاڑی کے طور پر دوبارہ نمودار ہو اور اسلامی امپائر کا کردار ادا کرے۔ اس عظیم اسلامی امپائر کی تھیوری یا نظریے میں اردوغان کی شخصیت مرکزی ہے، جو ایک پرعزم اور جا طلب شخص ہیں۔ وہ مصطفیٰ کمال اتہ ترک سے بھی آگے جا کر نئی تاریخ رقم کرنے اور کوئی بڑا موقع سر انجام دینے کی خواہش رکھتے ہیں، یا کم از کم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ انہیں اتہ ترک کے برابر لا کھڑا کرے۔ مگر اکثر ترکوں کے مطابق اتہ ترک ترکوں کا ہیرو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے مطابق اتہ ترک تاریخ کی درست سمت میں کھڑے تھے اور تاریخ نے ان کو عزت بخشی۔ اردوغان بھی اتہ ترک کی عظمت کے قائل ہیں، مگر ان کے نظریات، خیالات اور ویژن میں بہت فرق ہے۔ کمالسٹوں کے نزدیک اتہ ترک کا سب سے بڑا کارنامہ ریاست کو مذہب سے الگ کرنا تھا، مگر اردوغان مذہب کو ریاست اور سیاست میں لانے کے خواہش مند ہیں۔ اسی وجہ سے اردوغان نے ترک قوانین، کلچر اور طرز زندگی میں کئی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ترکی میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، جس طرح کی فلمیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، یہ سب اس نئی پالیسی کا عکس ہیں۔ اردوغان ثقافتی ہی نہیں، بڑی جغرافیائی تبدیلیوں کے بھی خواہش مند ہیں۔ وہ ترکی کے ان علاقوں کو واپس لینا چاہتے ہیں جو بقول ان کے معاہدہ لوازن کے تحت ناجائز طور پر اس سے لے لیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں اردوغان ترکی کا جو نقشہ یا جغرافیہ دکھا رہے ہیں، اس کے تحت ترکی کی زمین اور سمندری حدود یونان، بلغاریہ، آرمینا، عراق اور شام کے اندر اتنی اندر تک جاتی ہیں کہ ان ممالک کے لیے یہ ناقابل قبول ہوگا۔ ملک شام کے حالیہ قضیے میں ان کی مداخلت اسی سوچ کا اظہار سمجھی جا سکتی ہے۔ اردوغان کے بلند عزائم اور خواب محض ترکی تک محدود نہیں رہے، وہ مسلم دنیا کی رہنمائی کے بھی خواہش مند ہیں۔ ان کے ساتھ مسلم دنیا کے کئی اور بھی اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھتے ہیں۔ حزب سابق اس معاملے میں شاید سب سے زیادہ پرجوش بر صغیر کے مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ ترک جب خود خلافت کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے تو بر صغیر کے مسلمان اس پر ماتم کناں تھے۔ اگر سارے نہیں تو کچھ خوابوں کے پورا ہونے کے خاصے امکانات ہیں۔ 2023 میں معاہدہ لوازن کے 100 سال پورا ہونے کے موقع پر سرکاری سطح پر ترکی کی جو تصویر دکھائی جا رہی ہے، اس کے مطابق ترکی دنیا کی 10 بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور رہا سوال بر صغیر کے مسلمانوں کا، تو ان کے لیے بہتر راستہ یہی ہوگا کہ اپنے آسمان کے نیچے اور اپنی دھرتی کے اوپر اپنے خواب دیکھیں جو ان کے اپنے حالات سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔